Good morning, students. No one is connected to audio. Connect to audios. First of all, we'll start the day by Gayatri Mantra. So repeat after me. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Now I am taking your attendance. You will say present. One is what is the write in chat also if you're not, if mic is not on. Okay, the student writes the name in chat box. Galaxy M11. Who is this? Okay, now open your book. Open English book. Open this book. Open this chapter Popcorn, page 69. Popcorn. Write a step 21, 22, 1, 22. Class work. मैम कौन सा पेज नंबर? Chapter Popcorn, page number 69. Open. मामा मुझे पढ़ने नहीं देगा। ओके, तो अब हम ये चैप्टर पढ़
जी से रिपीट करेंगे जो मैं पढ़ रही हूँ। यस मैम। सृष्टि यू रीड इट, आप इसे पढ़ो। Corn our maize maize known by is known by different names. It names. called corn on the cob, India corn on sweet corn. People in South Africa call it millet. Popcorn is a type on corn. It has small grains. The grains are very hard when you hard with them. The kernels in the corn expand at and go pump. अच्छा वेट ऑन दिस। नहीं, डोंट रीड, अभी पहले इसे समझो। कॉर्न और मेज, इसको कॉर्न भी कहते हैं और मेज भी कहते हैं। इसकी मीनिंग लिख लो, मक्का। कॉर्न और मेज दोनों का ही मीनिंग होता है मक्का। इज नोन, इज नॉन। नॉन मीन्स जाना जाता है। नॉन का मीनिंग लिख लो, जाना जाता है। राइट दिस मीनिंग। नॉन मीन्स जाना जाता है, कॉर्न मीन्स मक्का। ओके रिटर्न। नॉन मीन्स जाना जाता है, कॉर्न मीन्स मक्का। डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। जो मक्का है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड कॉर्न ऑन द कॉब, इसे कहा जाता है कॉर्न ऑन द कॉब। इसे कहा जाता है कॉर्न ऑन द कॉब, इंडियन कॉर्न या फिर स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। पीपल इन साउथ अफ्रीका कॉल इट मियलीज। साउथ अफ्रीका के लोग इसे मियलीज बुलाते हैं। पॉपकॉर्न इज अ टाइप ऑफ कॉर्न। जो ये है पॉपकॉर्न, ये भी एक तरह का मक्का ही है। इट हैज स्मॉल ग्रेन्स, इसका जो अंदर के अनाज होता है वो छोटे छोटे होते हैं। ग्रेन का मीनिंग होता है अनाज। राइट द मीनिंग ऑफ ग्रेन, अनाज। द ग्रेन्स आर वेरी हार्ड। जो मक्की की जो बीज होते हैं, ग्रेन होती है अंदर की, वो जो येलो कलर के सीड्स आते हैं पैकेट में, वो बहुत हार्ड होते हैं। व्हेन यू हीट देम, जब आप उन्हें गर्म करते हो, व्हेन का मतलब है जब। राइट इट, व्हेन मीन्स जब। जब आप उन्हें मक्के के जो बीज है उनको गर्म करते हो, द कर्नल्स इन द कॉर्न, जो कॉर्न के अंदर का कर्नल जो होता है वो एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स बढ़ता है। एक्सपेंड मीन्स बढ़ता है। एंड गो पॉप, और फिर वो उछल के फूल जाता है। जो कॉर्न के अंदर का कर्नल होता है वो। इधर कर्नल का वर्ड मीनिंग भी लिखा है।
The inner part of a seed. Learn this also. Okay, then turn on next page. Yes, now read this page. Anyone? Yes, Rishti, read it. Do you know how to cook popcorn? Take a little cooking oil and pour in it in the pot. Blow in the corn you want to cook and with until hot pum goes the first kernel, pop goes the next, then pop go all the rest. मैम पढ़ ली। Go the rest. Okay. फिर से इसे देखेंगे, मैं पढ़ रही हूँ. डू यू नो हाउ टू कुक पॉपकॉर्न? क्या आपको पता है कि पॉपकॉर्न कैसे पकाया जाता है? नो मीन्स पता होना. द मीनिंग ऑफ नो, पता होना. कैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं उसकी रेसिपी यहाँ पे दी है. जैसे आपकी मदर्स किचन में पॉपकॉर्न बनाती होंगी, तो कैसे बनाती हैं वो देखो. टेक लिटिल कुकिंग ऑयल. लिटिल मीन्स थोड़ा. हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है. एंड पोर इट इन द पॉट. और उसे पॉट में डालना है जिसमें भी हमें बनानी है वो. प्लॉप इन द कॉर्न यू वांट टू कुक. प्लॉप का मीनिंग यहाँ पे दिया है डालना नीचे. Pour something so that it makes a short sound. प्लॉप का मतलब है डालना, आवाज करते हुए डालना. आवाज करते हुए डालना. प्लॉप मीन्स हम उसे ऐसे डालेंगे उसको पॉपकॉर्न को पॉट में कि वो आवाज करेगा. यू वांट टू कुक. तो जो ये पॉट लिया हमने, इसमें हमने कॉर्न अपनी मक्की की जो वो डाल दिए. एंड वेट अंटिल हॉट. और हम इसे गर्म होने का इंतजार करेंगे. अंटिल मीन्स जब तक गर्म नहीं हो जाता उसका इंतजार करेंगे. पॉप गोज द फर्स्ट कर्नल. जो एक उसका कर्नल होगा, सीड होगा, वो पहला तो वो उछलेगा. पॉप गोज द नेक्स्ट. फिर अगला वाला जो कर्नल होगा वो उछलेगा. इस तरह पॉपकॉर्न बनेगा. गो ऑल द रेस्ट. रेस्ट मीन्स बाकी के. बाकी के पॉपकॉर्न भी इसी तरह से उछल उछल के सब पॉपकॉर्न बन जाएंगे. बाकी के. रेस्ट मीन्स बाकी के. ये गैलेक्सी M11 ने अभी तक नेम नहीं बताया अपना. Write in the book. Okay, done. तो इंग्लिश कवर कितना ही है. डू वर्ड मीनिंग्स एंड रीड दिस चैप्टर. ये चैप्टर रीड करना है और ये वर्ड मीनिंग्स करना है आपको. यस मैम.
Now, now close English book. Now open Hindi reader book. भाषा सेतु. We will read this chapter 10, Shravan Kumar, Kahani, page number 51. Open this chapter, Shravan Kumar. Write date here. Written. Okay, Yamuna, you read it. पुराने समय की बात है। श्रावण पुराने भी कुमार अंडरलाइन कर लो. श्रवण कुमार भी अंडरलाइन कर लो. श्रवण कुमार. ये श्रुति लेके इनको आपको कॉपी में लिखना है. पढ़ो. एक बालक था, उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने अंधे अंडरलाइन करो. अंडरलाइन अंधे. माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार अंडरलाइन प्रसन्न. के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने इच्छा हुई। उन्होंने अंडरलाइन इच्छा. अपने मन की बात पुत्र से न कही। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष. अंडरलाइन सहर्ष. मान ली। उस समय आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही अंडरलाइन पैदल. करते। श्रावण कुमार ने एक कांवड़ अंडरलाइन कांवड़. अंडरलाइन तैयार. कि इस समय एक और अपने पिता को तथा दूसरी और अपनी माता को बैठाया। वह कांवड़ अपने कंधे पर रखकर तथा यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रावण कुमार अपने माता पिता को
अनेक तीर्थों पर ले गया। अंत में वह अयोध्या अंडरलाइन अयोध्या, अंडरलाइन पहुंचा। पहुंचा। वह के राजा दशरथ अंडरलाइन दशरथ। है। उनका निशाना बहुत अंडरलाइन निशाना। अचूक था। वे आवाज अंडरलाइन अचूक। उधर आवाज होता ऊपर सुनकर उस पर वार चला देते थे। श्रावण के माता पिता को प्यास लगी। श्रावण ने कंवर एक पेड़ के नीचे टीका दी। पास ही सरयू 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 ऊपर नदी बह रही थी। वह माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी के किनारे पर गए। श्रावण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया तो डुबोया। इससे कुछ आवाज हुई। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। वे हिरण का शिकार करने आए थे। समुद्र की कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज की ओर अपने बाण छोड़ दिया। अंडरलाइन बाण। बाण सीधा श्रावण की छाती में जाकर लगा। वह चीख उठा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़ते आए। घायल श्रावण को देखकर उन्हें पानी अपनी बहुत पश्चात
तप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा अंडरलाइन मांगी। बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी अभी तक सबको समझ में आई कि एक था श्रवण कुमार, वो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। तो श्रवण कुमार के माता पिता एक दिन कहते हैं हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। उसके माता पिता अंधे थे, तो श्रवण, तब इतने साधन नहीं थे कुछ भी, जैसे आज व्हीकल है वैसे पहले नहीं थे। तो श्रवण कुमार एक कांवड़ तैयार करता है इस तरह की। तो उस पे एक तरफ अपने पापा को, एक तरफ अपनी मम्मी को बिठा लेता है। बिठाने के बाद जो है वो चल पड़ता है, कई तीर्थों पर वो जाता है। उसका जब पहुंचता है, अयोध्या के राजा थे दशरथ, जो राम के पिता थे। राम लक्ष्मण इनके पिता थे दशरथ, वो अयोध्या के राजा थे। जब वहां पहुंचता है, जो दशरथ थे उनका जो तीर कमान से निशाना था वो एकदम अचूक था, एकदम सही निशाना लगता था उनका। वो शिकार करने निकले हुए हिरण का। तो तभी जो है, इसके श्रवण कुमार के पिता को प्यास लगती है। श्रवण कुमार जल की तरफ जाते हैं, पानी के पास, पानी लाने के लिए अपने माता पिता के लिए। तो जैसे ही वो घड़ा पानी में डालते हैं तो थोड़ी आवाज होती है। दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे, तो उन्हें लगता है कि वो हिरन है, और वो तीर अपना चला देते हैं और श्रवण कुमार के लग जाता है वो। तभी श्रवण कुमार चीख उठते हैं, तो दशरथ बाहर आते हैं पोते, और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती से श्रवण कुमार के मार दिया है। तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे भूल हो गई है। इतना बड़ा आज, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, इतना समझ आया। यस मैम। ओके, अटेंडेंस में मैं ऐड कर लूं। रोहित, एंड वन मोर, आराध्या मिश्रा। ओके, हिंदी का होमवर्क ये है आपको। ये हार्ड वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन करवाए, डिफिकल्ट वर्ड्स, ये आपको नोटबुक में करना है। यस इनका मैं कैसे लिखते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये नोटबुक में आप कर लेना। यस मैम। आफ्टर दिस क्लोज हिंदी। ओपन ईवीएस बुक। पावर हाउसेस चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी करने के लिए। ओपन दिस, राइट डेट, लास्ट वर्क डेट 22, राइट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज पुट टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स। सही रॉन्ग के लिए आपको लगाना है। इसके लिए हाउसेज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो तिनके और मिट्टी के घर बने होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही, राइट और रॉन्ग। रॉन्ग? तो आप यहाँ पे रॉन्ग लगा दें। सम पीपल कैरी देयर हाउसेज, जैसे कि हाउस बोट है, ये साथ साथ ही लेकर चलते हैं। टेंट साथ साथ लेकर चला जा सकता है। सी पार्ट। और स्लोपिंग रूफ्स, जो टेढ़ी रूफ्स होती हैं ऐसी, उस पे पानी और बर्फ इकट्ठा हो जाता है। होंगों पर इकट्ठा नहीं होता, उनसे तो नीचे बह जाता है। जो जो एकदम फ्लैट रूफ होती है उस पे हो जाता है। डी पार्ट।
हाउसेज मेड आउट ऑफ स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर वेरी एक्सपेंसिव। जो स्टील के ब्रिक एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव, राइट द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव। Right. Right. राइट। नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग करना है इसमें आपको। ए हाउस मेड ऑफ स्नो, जो स्नो का घर बना होता है उसे क्या कहते हैं? Igloo. वेरी गुड, राइट, इग्लू, IGLO, इग्लू। ए हाउस दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी पे घर तैरता चलता है उसको क्या कहते हैं? Houseboat. यस, राइट, राइट, हाउस बोट। ए हाउस दैट कैन बी फोल्ड कैरिड अलोंग, ऐसा घर जिसे फोल्ड कर सकते हैं और साथ में ले जा सकते हैं। Tent. Tent. वेरी गुड, TENT। देन थर्ड क्वेश्चन, इट रेन्स ए लॉट इन नैनीताल। नैनीताल में बहुत बारिश होती है। व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू यू थिंक हाउसेज इन नैनीताल हैव? तो वहां पर कैसी छत होती होगी, आपको क्या लगता है? फ्लैट और स्लोपिंग? फ्लैट छत होती होगी या स्लोपिंग? Sloping. यस, राइट, स्लोपिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा होता क्योंकि है। पानी उस पर से बह होगी, क्योंकि पानी उस पर से बह जाएगा, इकट्ठा नहीं रहेगा। इसका आंसर लिख लो थर्ड वाले का। स्लोपिंग डाउन रूफ हेल्प इन फॉलिंग डाउन ऑफ sloping roofs help in falling down of water. Name four things used to make a multi-story building. कई मंजिल वाली बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चार चीजें चाहिए? Yes, Cement. क्या? Glass. हम्म, और Wood. Wood. ग्लास और वुड की तो खिड़की दरवाजे ही बनते हैं सिर्फ, घर किसका बनेगा? पूरा बिल्डिंग की बनेगी वो। स्टील, ब्रिक, सीमेंट, You. ग्लास, वुड। तो आप ये करना है, ये आप नोटबुक में कर लेना। Ma'am.
और ये जो आगे क्वेश्चन दिए ही अपने आप से अपने आप पढ़ना, दिस इज योर होमवर्क, ये कर लेना, अंडरस्टूड। तो आपकी क्लास में डू एनीवन स्टूडेंट हैज एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ऐसे मतलब सन